सरवरा शाह करीमा दस्तगीरा अशरफा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। वक़ाल अल्लाहु अज़्ज़ व जल्ल फ़ी मक़ामिन आख़र वक़र्न फ़ी बुयूतिकुन्न वला तबर्रजन तबर्रुजल जाहिलिय्यतिल ऊला। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन व ज़ाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे माँ गदायम तो सुल्तान ज़माना हस्ती हस्तदारेम तमन्नाए शह झीला मददे मगर दाबे बला उफ्ताद कुश्ती ज़ईफ़ानो शिकस्त रातु पुश्ती बहक़ सय्यद उस्मान हरूनी मदद कुनिया मुईनुद्दीन चिश्ती क़ादिरियम नारे या गौसे आज़म में ज़नम ज़मद शेख शाह मोहम्मद क़ुत्ब आलम में ज़नम क़ादिरियम नारे या गौसे आज़म में ज़नम ज़मद शेख शाह अहमद रज़ा खां क़ुत्ब आलम में ज़नम क़ादिरियम नारे या गौसे आज़म में ज़नम ज़मद शेख शाह सैयद उबैदुर रहमान क़ुत्ब आलम में ज़नम। वही अच्छा रज़ा प्यारा रज़ा सुथरा रज़ा हम अहले सुन्नत वल जमात की आंखों का तारा बरेली शरीफ का पढ़ा लिखा ओरिजिनल मुजद्दिद जिसे हम प्यार से कहते हैं आला हज़रत अशाह इमाम अहमद रज़ा खान फाज़िल बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, ऐ अंध के अंधकार जीवन प्राप्त करने वाले पुजारियों, हम अंधेरे में जिंदगी नहीं गुजारते, हम भी उजाले का ज़हन रखते हैं और नबी अलैहिस्सलातु तस्लीम की बारगाह में यूं खिराज अक़ीदत पेश करते हैं, या रसूल अल्लाह सब चमक वाले उजलों में चमका किए, या रसूल अल्लाह सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। और कौन देता है देने को मुँह चाहिए, कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। बाबा से बुलंद दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद अदद मा फी इल्मिल्लाह सलातन दाइमतन बिदवामी मुल्किल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। मुअज़्ज़ज़ सामईन हाज़रीन, पहली बार आपकी दायरे मोहब्बत में इस फ़कीर क़ादरी की हाज़िरी हुई। अल्लाह आप तमामी को खूब खूब सलामत रखे, सेहत व सलामती के साथ, और जमी अराकीन निज़ामी कमेटी के तमाम अहबाब को काबिल मुबारकबाद है कि उन तमाम अहबाब ने बनाम तहफ़्फ़ुज़ मसलक आला हज़रत व उर्से शहीद बाबा रहमतुल्लाह अलैह सजाया। अल्लाह उन तमाम को इस रात भरी मुराद में तमाम उनके मकासिद नेक जायज़ तमन्नाओं को पूरी फरमाए। मेरे अज़ीज़ों, आप अपने माथे की निगाहों से मिंबर नूर पर जुमला उलमाए किराम को देख रहे हैं। इधर मुहक़्क़िक़ असर जामे माक़ूल व मनक़ूल खलीफ़े हुज़ूर सैयदना गुलज़ार मिल्लत सैयद गुलज़ार मियाँ शाह साहब क़िबला अदामुकुमुल्लाहु सामी हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद बख्शुल्लाह क़ादरी साहब क़िबला इधर तशरीफ़ रखते हैं, और इधर बाएं जानिब मुहिब गिरामी हज़रत अल्लामा मौलाना मुज्तबा अशरफ शाह साहब क़िबला अमजदी तशरीफ़ रखते हैं। और इधर मैं सभी के नाम से वाकिफ़ नहीं हूँ, बस जो कहूँगा, जो ज़र्रा जहाँ है वही आफ्ताब है। और माशाअल्लाह आप सब भी बहुत अच्छे हैं, मेरी बात को समझ रहे हैं। मैं उर्दू में गुफ्तगू कर रहा हूँ और मैं यकीन करता हूँ, उम्मीद नहीं यकीन है मुझे कि यहाँ लोग उर्दू समझते हैं, बोलते हैं। तो आप कभी कभी अपनी ज़बान को तस्बीह इलाही से तर करके ये मुझे भी एहसास दिला दें कि हम भी उर्दू समझते हैं। जिन लोगों को जाना था वो चले गए, और माशाअल्लाह जिन लोगों को रहना है वो अभी है, और किसी पर कोई पाबंदी नहीं है कि जब तक मैं तकरीर करूं तब तक तुम रहो। हर एक शख्स आज़ाद है, इसलिए कि खुद ये हिंदुस्तान मुल्क आज़ाद है। तो मैं कौन होता हूं किसी पर पाबंदी लगाने वाला। लेकिन जो लोग सुनना चाहते हैं मैं उनसे गुजारिश करूंगा, बहुत अच्छे लोग हैं, अगर तकलीफ ना हो तो दो दो कुर्सी पीछे करके आप खुद आगे आ जाइए। वहां तक मेरे भाई नौजवान भाई तशरीफ रखते हैं, माशाअल्लाह, अल्लाह आप सबको सलामत रखे। ये उलमाए किराम तशरीफ रखते हैं, इनके कदमों के धूल को मैं अपने सर का ताज बनाता हूँ।
बोल दीजिए सुभान अल्लाह। इसलिए कि इनके सीने में मदीने वाले सरकार की तारीफ बसती है। सुभान अल्लाह। ये उलमाए किराम है, इनका एहसान है, ये मुझे समाअत कर रहे हैं। ये हजरत अल्लामा मोहम्मद बख्शुल्लाह कादरी साहब क़िबला एक इदारे के शेखुल हदीस भी हैं और मुदर्रिस भी हैं। इन्हें जाकर, कल तो छुट्टी है, बावजूद इसके ये रातों को जग रहे हैं और सुबह में जाकर दरसगाह में बुखारी और मुस्लिम और तिरमिज़ी और नसई और अबू दाऊद शरीफ पढ़ा रहे हैं। अल्लाह इन सबको सलामत रखे। ए मेरे अजीजों, यकीनन आज तो हर रोज हर शब कहीं ना कहीं हम जलसे सुन रहे हैं, हर शब कहीं ना कहीं हम जलसे सुन रहे हैं, लेकिन हमारे अंदर कोई ऐसा अमल नहीं आ रहा है जिससे हम महसूस कर सके कि वाकई हर रोज हम जलसा सुनते हैं। कोई हमारा ऐसा अमल खुद आप अपने आप में देखें। पहले चंद शेर पढ़ के आला हजरत का मैं अपनी गुफ्तगू को आगे करूं, क्योंकि ये फकीर कादरी का मिजाज है, जब तक कलाम आला हजरत नहीं पढ़ लेता मैं आगे बढ़ता ही नहीं। और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह फकीर कादरी खुद सरकार हुजूर ताजुश्शरिया अलैहि रहमत व रिज़वान का मुरीद भी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बुलंद आवाज से यार। ये तो सिर से हवा है अल्हम्दुलिल्लाह। पूरे उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, गुजरात, महाराष्ट्र में हर जगह मेरे सरकार ताजुश्शरिया का जब नाम सुन्नी सुनता है तो मचल जाता है। क्यों? इसलिए कि बरेली का वो साहबजादा, इसलिए बरेली शरीफ से ताल्लुक रखने वाला था, इसलिए नहीं ए मेरे अजीजों, सिर्फ इसलिए कि मदीने वाले सरकार से खुद भी प्यार करता था और अपने गुलामों को भी सिखाया। मेरे आला हजरत शाह इमाम मोहम्मद रजा कहते हैं, वो कमाल हुस्ने हुजूर है, वो कमाल हुस्ने हुजूर है कि गुमान नक्शे जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। तेरे आगे यूं है दबे लचे, तेरे आगे यूं है दबे लचे, फसहा अरब के बड़े बड़े, कोई जाने मुंह में ज़बां नहीं बल्कि जिस्म में जान। देखिए ये कलाम आला हजरत है, ये उलमा तशरीफ रखते हैं। बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये जुमला बोलने लगा हूं कि जरूरी नहीं है कि हर शेर हर शख्स को समझ में आए, हर शेर हर शख्स को समझ में आए, लेकिन बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये जुमला अर्ज करूंगा कि समझ में आए या ना आए, कलाम आला हजरत सुनने में मजा उतना ही आता है। करूं मदह अहले दौल रसा, मक्ता का शेर है, करूं मदह अहले दौल रसा, पड़े इस बला में मेरी बला। बरेली के इमाम मोहम्मद रजा खान फाजिल बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को एक जगह का बादशाह नानपारा बहराइच शरीफ में है, उस जगह का बादशाह बरेली के इमाम मोहम्मद रजा से कहने लगा, ए अहमद रजा, मैं तुम देखता हूँ, मैं सुनता हूँ, तुम बड़ी अशार कहते हो, बड़ी तारीफ करते हो, मैं ये चाहता हूँ कि तुम मेरी भी तारीफ करो। रब्बे काबा की कसम, वो बरेली का इमाम मोहम्मद रजा है, कौन नहीं जानता है। मेरे अजीजों, सिर्फ हिंदुस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश नहीं, पूरी दुनिया के खित्ते खित्ते में छप्पे में एक ऐसा सलाम मुस्तफा जाने रहमत बेलाखों सलाम पढ़ी जा रही है। वजह क्या है? ए मेरे असीसो, बरेली के इमाम मोहम्मद रजा की फिक्र ये है, सोच ये है कि अगर बादशाह कहता है ए अहमद रजा तुम मेरे लिए कोई शेर कहो, तो साथ ही साथ उसका जुमला ये भी होता है कि तब जब तुम शेर पढ़ोगे, मैं तुम मेरी तारीफ करोगे, मैं तुम्हें दौलत दूंगा, मैं तुम्हें दौलत दूंगा, सरवत दूंगा, बिल्डिंग बनाकर दूंगा और तमाम चीजों का वादा करता है। बरेली का इमाम मोहम्मद रजा रब्बे काबा की कसम बरेली की सरजमीन से ये ऐलान करता है कि नकी अली खान का बेटा, रजा अली खान का पोता किसी दुनियादार की तारीफ करके दुनिया की दौलत को नहीं समेटता है, बल्कि मदीने वाले ताजदार की तारीफ करके अपनी दोनों जहान की जिंदगियों को दोबारा करता है। करो मदहे अहले दौल रजा। करूं मदह अहले दौल रसा, पढ़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पारे ना नहीं, मेरा दीन कोई रोटी का टुकड़ा नहीं। मैं किसी और की तारीफ करूं, अगर मैं तारीफ करूंगा तो सिर्फ मदीने वाले सरकार की। रब्बे काबा की कसम, फिर मैं ये अर्ज करने लगा हूं कि यकीनन सच्चा और पक्का मोमिन वही है जो उससे प्यार करता है, जो मक्का में पैदा हुआ, आमिना के घर पैदा हुआ। रब्बे काबा की कसम, सच्चा और पक्का मुसलमान वही है जो अपनी जान से भी ज्यादा, अपने माल से भी ज्यादा, अपनी औलाद से भी ज्यादा, हत्ता कि कुल जहान से ज्यादा मदीने वाले सरकार से प्यार करता है। ला युमिनु अहदुकुम हत्ता कूना
अहब्ब इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नासी अजमईन, कि तुम में से कोई भी शख्स उस वक्त तक मोमिन कामिल नहीं जब तक कि जान, माल, औलाद और तमाम चीजों से ज्यादा मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से प्यार न करे। बात समझ में आ रही है? ए मेरे अजीजो, हजरत सैयदना उमर फारूक आज़म, बहुत तेजी के साथ ये जुमला अर्ज कर रहा हूँ, हजरत सैयदना उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। उमर फारूक आज़म का नाम आप ऐसे सुनेंगे इतने खामोशी से, यार पता चले कि सहाबा से भी हम प्यार करते हैं। ये अहले सुन्नत वल जमात का स्टेज है, यहाँ आल का भी अदब सिखाया जाता है, असहाब का भी अदब सिखाया जाता है। सैयदना उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है, इमामुल अंबिया, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए उमर तू मुझसे कितना प्यार करता है, ए उमर तो मुझसे कितना प्यार करता है। उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ये जुमला है, या रसूल अल्लाह, उमर तमाम जहान से ज्यादा आपसे प्यार करता है, अपनी औलाद से भी ज्यादा आपसे प्यार करता है। लेकिन हजरत उमर फारूक आज़म अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, पर उमर एक सच्ची बात अर्ज करने लगा है, या रसूल अल्लाह, उमर आपसे ज्यादा अपनी जान से प्यार करता है, फिर आपसे प्यार करता है। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए उमर फिर सुन, मैं मोहम्मद सुबह क़यामत तक आने वाले लोगों के लिए ये फतवा देकर जा रहा हूं कि तेरा ईमान अभी मुकम्मल नहीं है, तेरा ईमान मुकम्मल अभी नहीं है। या रसूल अल्लाह, मैं क्या करूं? जो बात दिल में थी मैंने अर्ज कर दिया, जो बात दिल में थी मैंने अर्ज कर दिया। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए उमर जरा करीब आजा, अपने दस्ते नबुव्वत को सैयदना उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सीने पे रखा और मारने के बाद इरशाद फरमाया, ए उमर अब बता तू मुझसे कितना प्यार करता है। हजरत सैयदना उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह अलैहि सलाम, उमर इब्न खत्ताब को अपनी जान से भी ज्यादा प्यारे हैं। वाह वाह वाह, मेरे मुस्तफा ने फरमाया, ए उमर फिर सुन ले कि तेरा ईमान भी मुकम्मल हो गया, वाह सुभान अल्लाह, तेरा ईमान भी मुकम्मल हो गया। तो जब तक कोई भी मुसलमान अपनी जान से ज्यादा, अपने औलाद से ज्यादा, अपने तमाम अमवाल से ज्यादा खुद मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से प्यार न करे, तब तक उसका ईमान मुकम्मल नहीं हो सकता। बेशक, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सुने मेरे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से प्यार करने वालों, रब्बे काबा की कसम, ये हमारी फिक्र होनी चाहिए, आप सा दोनों जहां में नजर आया ही नहीं, क्योंकि अल्लाह ने कोई और बनाया ही नहीं, क्योंकि अल्लाह ने कोई और बनाया ही नहीं। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ओ दीवानों, आज हर रोज हम जलसे सुनते हैं, आज हर रोज अपने नींद को कुर्बान करते हैं सिर्फ इसलिए कि हमसे अल्लाह राजी हो जाए, हमसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम राजी हो जाए, हमसे हजरत सैयदना शहीद बाबा रहमतुल्लाह अलैह खुश हो जाए, हमसे गौसो ख्वाजा खुश हो जाए। हम रातों को जगा करते हैं, अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र सुना करते हैं, प्यारे रसूल के प्यारे महबूबीन का जिक्र सुना करते हैं। लेकिन मेरे अजीजों, यहाँ उलमा तशरीफ रखते हैं, बयान सुनने के बाद, नात खानी सुनने के बाद जब सुबह की सफेदी नुमदार हो जाए तो हमारे अंदर इनकलाब पैदा हो जाना चाहिए, हमारी जिंदगी बदल जानी चाहिए। अगर हमारी जिंदगी में अगर कोई ऐसा अमल है जिसे अल्लाह भी ना पसंद फरमाता हो, जिसे रसूलुल्लाह भी पसंद नहीं फरमाते हो, जिसे गौसो ख्वाजा भी पसंद न करते हो, अल्लाहु अकबर, अगर वो अमल हमारे दरमियान है तो हमने तकरीर सुन ली है, गाजीपुर से बुलाकर, इलाहाबाद से बुलाकर, कानपुर से बुलाकर, पीराने इज़ाम को बुलाकर, उलमाए किराम को बुलाकर जब हमने तकरीर सुन ली तो हमारी जिंदगी बदल जानी चाहिए, हमारी जिंदगी में इनकलाब आ जाना चाहिए। इसलिए कि ये उलमा दुनिया में इसलिए है कि दुनिया वाले लोगों को अगर बताए तो क्या बताए, अल्लाह और उसके रसूल के पसंदीदा चीजों को बताए। वाह वाह वाह, बेशक अल्लाह और उसके प्यारे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पसंदीदा चीजों को बताए। मैं बहुत तेजी से अर्ज कर दूं कि आज इस इलाके में पता नहीं ये बीमारी है कि मुमकिन है कि होगी, आजकल इस सीजन में खेत में हरियाली नहीं है, लेकिन कुछ दरख्त ऐसे हैं जिसमें से नशे वाली चीज हमारे यहाँ जिसे ताड़ी कहते हैं खूब ज्यादा। अल्लाहु अकबर, हमारा अपना भाई है, नाम क्या है? ईसा है, नाम क्या है? मूसा है,
नाम क्या है? इदरीस है। नाम क्या है? यासीन है। और उसकी जगह कहाँ है? उसने अपना अड्डा कहाँ बनाया है? वो ताड़ी खाने में जाकर नशा आवर चीजों को पी ले रहा है। सुबह में भी जाता है 2 गिलास मार के आता है, शाम में भी जाता है 4 गिलास पीकर आता है। अल्लाह अकबर। घर आने के बाद अपनी जिंदगी को क्या समझता है कि हमें नशे के लिए मुझे पैदा किया गया है। ए मजहब इस्लाम से प्यार करने वालों, ए मजहब इस्लाम से मोहब्बत करने वालों, क्या तुमने कभी सोचा है कि मजहब इस्लाम की शनाख्त क्या है? मजहब इस्लाम का पहचान क्या है? अगर ज़बाने हाल से कहेगा मजहब इस्लाम को पहचानने के लिए, तो मुसलमान कहेगा मैं मुसलमान हूँ। इसकी दलील क्या है? तो मुसलमान कहेगा मैं कलमा तैयबा पढ़ने वाला हूँ, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है। मुसलमान कहेगा मैं गवाही देता हूँ अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, और मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे और उसके रसूल है। एक कलमा तैयबा पढ़ने वाला मुसलमान, एक कलमा जो है कि शहादत पढ़ने वाला मुसलमान, ये तेरा शेवा नहीं है कि जाकर तू तारीख के अड्डे को आम करे। अल्लाह अकबर। उमर ज़ईफी की है, बुढ़ापे को पहुंच गए हैं, लेकिन तारीख के अड्डे को ईसा ने आम किया है, मूसा ने आम किया है। ये जिसने मुसलमान भाई का जो नाम है इन सबों ने आम किया है। क्या है तेरा नाम? तेरा नाम इदरीस है। यहाँ क्यों आया है? मैं ताड़ी पीने के लिए आया हूँ। अल्लाह अकबर। कितनी अफसोस की बात है यार, कलमा तैयबा पढ़ने वाला है यार, तू मुसलमान है, रब्बे काबा की कसम। और अगर हमारे उम्र दराज लोग ही सिर्फ मुलव्विस होते, ये उलमा तशरीफ रखते हैं, शायद थोड़ी खामोश रह जाते कि चलो अब बुढ़ापे को पहुंच गए हैं, नहीं सुधरे, नहीं माने, अब अनकरीब उनका इंतकाल हो जाएगा, कफन दफन करके मामला खत्म हो जाएगा। ये बात सिर्फ बूढ़े लोगों में नहीं, इस कौम के नौजवानों में सबसे ज्यादा पाया जा रहा है। और सुने रब्बे काबा की कसम, जिस कौम के नौजवानों में नशा आवर चीज पैदा हो जाए उसकी मुस्तकबिल तारीख हो जाती है। उसके आने वाले जमाने में कभी उजाला नहीं हो सकता, इसलिए कि उसने अपनी जवानी को बर्बाद किया है तो शराब के अड्डे को आम करके बर्बाद किया है, ताड़ी के अड्डे को आम करके बर्बाद किया है। मेरे कौम के गयूर नौजवान भाइयों, मैं आपसे गुजारिश करूंगा अपनी जिंदगी का ख्याल करो, अपने आने वाली नस्लों का ख्याल करो। आज ये यहूदी और आरएसएस का मुनज़्ज़म साथ प्लान कामयाब होते जा रहा है, कामयाब होते जा रहा है। इन मुसलमानों को नशा आवर बना दो, इस्लाम से दूर हो जाएंगे। इन मुसलमानों को इनके रसूलुल्लाह के दीन से हटा दो, ये दूर होते चले जाएंगे। इन मुसलमानों को अल्लाह के कुरान से दूर कर दो, इनके जो है कि सफ़े हस्ती से इनके नाम मिट जाएंगे। अल्लाह अकबर। कुरान से तो हम दूर हो ही गए हैं, नमाज से तो दूरी हमने अख्तियार कर ली है। अल्लाह अकबर। बात यहीं तक महदूद नहीं है मेरे अजीजों, अगर कलमे तैयबा पढ़ने वाला है, कलमे शहादत अदा करने वाला है, अगर बिलफर्ज नमाज नहीं पढ़ता है, कुरान पाक की तिलावत नहीं करता है, अल्लाह की जात से, उसकी शान करीमी से ये उम्मीद रखते हैं कि रब की मर्जी अगर चाहे तो वो मग़फ़िरत फरमा देगा। लेकिन ए मेरे अज़ीज़ों, अगर हमारे मुआशरे के ज़ईफ़ुल उम्र हज़रात ये शराब नोशी करने लगे, और ज़ईफ़ुल उम्र की बात तो मैंने कहा अभी छोड़ते हैं, ये कौम नौजवान एक एक से नाम है, कोई इंग्लिश के नाम से है, कोई अंग्रेजी के नाम से है। अल्लाह अकबर। ए मेरे कौम के नौजवानों, तुम अपने आप को बचाए रखो। क्या तुमने कभी ख्याल किया कि अगर मेरी उम्र 22 साल 24 साल की है और मैं अंग्रेजी उन मशरूब का इस्तेमाल करता हूं तो उसके हाल क्या है? जब इन यहूदियों ने देखा, जब इन आरएसएस के लोगों ने देखा कि 22 साल 24 साल 26 साल 28 साल का नौजवान मुसलमान इस शराब को अच्छा समझने लगा, तो बूढ़े तो पहले से इसमें लतपत थे ही, नौजवानों को भी लतपत कर दिया। अब छोटे छोटे बच्चों के भी हाथ में पकड़ा दिया। 5 साल का बच्चा है, 8 साल का बच्चा है, 12 साल का बच्चा है, उसके हाथ में बहुत तेजी के साथ एक स्टिंग प्रचार वाली कोल्ड ड्रिंक मार्केट में आम हुई है, STING स्टिंग वाली। मेरे अजीज मुहक्किकीन ने रिसर्च करके बताया है इसमें कैफीन नामी शराब, कैफीन नामी नशा आवर गोली इसमें शामिल की गई है। ए मेरे अजीजों, वो स्टिंग
ड्रिंक पावर के नाम से बच्चे बच्चे उसे पी रहे हैं कि ताकतवर ड्रिंक है, इसे मैं पी लूंगा। अल्लाह अकबर। ए मेरे अजीजों, उसमें साफ तौर पर लिखा हुआ है कि छोटे बच्चे इससे दूर रहें और हमल वाली औरतें इससे दूर रहें और एहसासमंद जो महसूस करता है, ए मेरे अजीजों, ऐसे लोग इससे दूर रहें। हम उसे पढ़ भी नहीं रहे इसलिए कि हमारा बूढ़ा दाढ़ी पी रहा है, हमारा नौजवान शराब पी रहा है, तो हमारा बच्चा भी वो नशा आवर चीज पिएगा। मुहक्किकीन ने रिसर्च करके बताया है कि अगर जो बच्चा इसका आदी हो जाएगा, उनके वालिदैन के लिए जिंदगी उसकी दोभर हो जाएगी, छुड़ाना मुश्किल हो जाएगा। अल्लाह अकबर। ये बीमारी हमारे अंदर, यार हमारी तारीख तो वो है कि मदीना तैयबा में जिस दिन इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के मुनादी ने ये निदा दी कि ऐ मुसलमानों, तुम पर शराब को हराम कर दी गई है। अल्लाहु अकबर। हजरत अनस फरमाते हैं कि मेरे हाथ में शराब मशरूब की वो रुकाब थी, ऐसे हाथ से छूट गई जैसे मैंने कभी उसे हाथ ही नहीं लगाया। आप फरमाते हैं कि मदीना की गलियों में शराब बह रही थी। हम और मेरे असीसों में अर्ज करूं कि ये मदीना की गलियों में जो शराब बह रही थी उनके घर से निकली थी, जिनके सिर्फ जिस्म में, सिर्फ रूह में नहीं बल्कि नस नस में ऐसे रच और बस गई थी कि नहीं निकल सकती है। लेकिन मदीने वाले सरकार के ऐलान को सुन लिया, मदीने वाले सरकार के मुनादी को सुन लिया। अब सुन लिया, वो मदीने वाले आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हमें बता दिया है कि अल्लाह इसे नापसंद फरमाता है। हमें मदीने वाले सरकार ने खबर दे दी है कि मैं इसे नापसंद करता हूँ। रब्बे काबा की कसम, वो आपके प्यारे गुलाम थे, वो आपके प्यारे सहाबी थे, ऐसे छोड़ दिया जैसे कभी उसे हाथ ही नहीं लगाया। और हम और आप आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाले हैं। अभी आपने नारा भी लगाया है, अभी आपने सुभान अल्लाह की सदाएं भी बुलंद की है। ए मेरे अजीजों, फिर आप ऐसे जगहों को क्यों आम करते हो, ऐसे अड्डों को क्यों आप मेरे अजीजों उजागर करते हो? ए मेरे अजीजों, ए मेरे कौम के नौजवानों, ये हमारे लिए नहीं है। ए मेरे अजीजों, मेरे कौम के नौजवानों, अगर जिंदगी पढ़नी है तो रब्बे काबा की कसम हजरत सैयदना कासिम बिन हसन बिन मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम अजमाइन की जिंदगी को पढ़ो। अगर जिंदगी पढ़नी है तो हजरत सैयदना इमाम अली अकबर की जिंदगी को पढ़ो। अगर जिंदगी पढ़नी है तो हजरत सैयदना इमाम अली असगर की जिंदगी को पढ़ो। अगर जिंदगी पढ़नी है तो हजरत सैयदना अब्बास अलमबरदार की जिंदगी को पढ़ो। ए मेरे अजीजों, आप तारीख करबला को पढ़ोगे तो आपको ये समझ में आएगा, ये नन्हे और नौजवान कसम रब्बे काबा की एक एक करके राहे हक में शहीद होना पसंद किया, लेकिन अपने हाथ से दीने मुस्तफा को बवाल होने न दिया। वाह वाह वाह। उनकी जवानी से ज्यादा हमारी जवानी की अहमियत है। नहीं वाह वाह। उनकी जिंदगी से ज्यादा हमारी जिंदगी की अहमियत है। रब्बे काबा की कसम, मुझ फकीर जैसी मेरी 1000 जाने हो, उन 1000 जानों को हजरत सैयदना इमाम हुसैन के कदमों में कुर्बान करता है। वाह वाह। इसलिए कि आका हुसैन की जिंदगी, आका हुसैन की शहादत सिर्फ रसूलुल्लाह की दीन की हिफाजत है। वाह वाह। अरे मेरे अजीजों सुनो, रब्बे काबा की कसम हजरत सैयदना कासिम बिन हसन, जो लोग 2-2 घंटा जाकर शीशे पर अपने बॉडी को बनाने वाले हो, सुनो गौर से सुनना, अपने जिस्म को खूबसूरत बनाने वालों, 2-2, 3-3 घंटा जाकर किस्म किस्म का पानी पीना और नहीं पीना सिर्फ इसलिए। सुनो, हजरत सैयदना इमाम कासिम मैदान कारज़ार में जब तशरीफ ले जाते हैं, मुखालिफिन के सिपाहियों ने बयान किया कि हजरत सैयदना इमाम कासिम जब मैदान कारज़ार में तशरीफ लाए तो ऐसा लग रहा था कि चांद का कोई टुकड़ा जमीन पर चला आया। वाह वाह। बेशक। ए मेरे अजीजों, उस अजीम शहसवार के हम मानने वाले हैं, हमारे अकाबिरीन हैं। अल्लाहु अकबर। ए मेरे अजीजों, फिर हमारे अकाबिरीन ऐसे और हमारे हालात इतने बुरे कि हमारे बच्चों के भी हाथ में नशा आवर चीजें पकड़ाती गई, हमें एहसास तक से न हुआ। हमारा नौजवान उसे नोश कर रहा है, उस मशरूब को पी रहा है, जरा बराबर भी महसूस नहीं कर रहा है। अल्लाहु अकबर। ए मेरे अजीजों, रब्बे काबा की कसम, अगर जवानी देखनी है तो करबला मुअल्ला में देख लेना। जब देख लोगे तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि इन बॉडियों को बनाने की कोई जरूरत नहीं है। अगर जरूरत है तो बस यही जरूरत है कि अल्लाह हमसे राजी हो जाए। अगर जरूरत है तो बस यही जरूरत है कि रसूलुल्लाह हमसे राजी हो जाए। बात समझ में आ रही है?
ए मेरे अजीजों, अगर वाकई आज इस दौर में अल्लाह और उसके रसूल को हम राजी करना चाहते हैं तो एक मैं तरीका बताकर जा रहा हूं, इसलिए कि ये तरीका इस हिंदुस्तान में बसने वाले हर मुसलमान अपने आप पर लागू कर ले। यकीनन अगर लागू कर लेगा तो अल्लाह भी राजी होगा, रसूलुल्लाह भी राजी होंगे, और सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं पूरी दुनिया में इस हजरत मुसलमान की इज्जत भी होने लगेगी। आज पूरी दुनिया में कौमे मुस्लिम को किस एतबार से देखा जा रहा है? सबसे पस्त कौम, सबसे कुचला दबला हुआ, दुबला हुआ, दबाया हो गया हुआ कौम मुसलमान शुमार किया जा रहा है। आप कहीं भी चले जाओ हिंदुस्तान में, अगर अपने आप को मुसलमान बनाकर जाते हो, जो सफ़र करने वाले हैं माशाअल्लाह, नकीब महफिल हज़रत अल्लामा मौलाना फैज़ान रज़ा ख़ान साहब से पूछ लीजिए, हर रोज़ इनका सफ़र होता है, चेहरे पे दाढ़ी है, सर पर टोपी है, जिस्म पर इस्लामी लिबास है, लोगों की निगाहें देख रही है, तक रही है, ये मुसलमान जा रहा है, ये अल्लाह का मानने वाला जा रहा है, ये रसूलुल्लाह का चाहने वाला जा रहा है। लेकिन उनकी सोच, उनकी फिक्र, उनका ख्याल यही है कि सबसे बुरा कौम यही है। उनकी सोच, उनकी फिक्र, उनका ख्याल यही है कि इन्हें मिटा दिया जाए। रब्बे काबा की कसम, दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं है जो मजहब इस्लाम को मिटा सके। लेकिन ए मेरे अजीजों, अगर घर की दीवार कमजोर होगी तो यकीनन आज नहीं तो कल छत गिर जाएगी, आज नहीं तो कल छत गिर जाएगी। आज पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी किसी भी खित्ते में 10 लोगों को खड़ा कर दिया जाए और किसी एक भाई से कहा जाए कि हिंदुस्तान के कई मजहब के लोग इसमें खड़े हैं, हर एक के मजहब को पहचान कर बताओ, तो कहेगा कि जिसके हाथ की कलाई में लाल धागा है उसका ताल्लुक फला मजहब से है, जिसके सर पे पग है उसका ताल्लुक फला मजहब से है, और जिसके माथे पे ये किस्म का टीका लगा हुआ है तो उसका ताल्लुक फला मजहब से है। चंद लोग बच जाएंगे गिने चुने। अब कहा जाएगा ये बताने वाला, इनका भी बता, इनका ताल्लुक किस मजहब से है? वो कहेगा जब तक पूछूंगा नहीं बता पाऊंगा। अल्लाहु अकबर। आज से 1450 साल पहले से लेकर आज तक जिस कौम को देख लिया जाता रास्ता छोड़ दिया जाता। वाह वाह, बेशक अल्लाह का मानने वाला जा रहा है, रसूलुल्लाह से प्यार करने वाला जा रहा है, गौसो ख्वाजा से मोहब्बत करने वाला जा रहा है, मजहब इस्लाम का पैरोकार जा रहा है। इसके रास्ते को छोड़ दिया जाए। अल्लाह अकबर। आज आलम ये है जब तक पूछूंगा नहीं बताऊंगा कि ये कौन से मजहब से ताल्लुक रखता है। मेरी बात को समझे आप, मेरे इशारे को समझ रहे हो? ए मेरे भाइयों, अपने अंदर इस्लामी लिबास को लाजिम कर लो। इस्लामी लिबास पहनना फर्ज नहीं है, टोपी लगाना वाजिब नहीं है, लेकिन इस पुरफितन दौर में, बिलखुसूस हिंदुस्तान में, हर मुसलमान को अपनी शनाख्त के साथ घर से बाहर निकलना हो, अपने पहचान के साथ घर से बाहर निकलना होगा। दुनिया देखे तो कहे इसका ताल्लुक हिंदुस्तान से लेकर पूरी दुनिया में जो कलमे वहदानियत का ऐलान करने वाला है उसी के साथ। वाह वाह, बेशक वाह। ए मेरे अजीजों, अगर यही हाल हमारा रहा जो इस वक्त है, तो चंद साल कबल जिसके घर में हाफिज कुरान थे वही तरावी पढ़े थे। चंद साल कबल इसी उत्तर प्रदेश में, मेरा भी ताल्लुक इसी उत्तर प्रदेश शहर गाजीपुर से है मेरे अजीजों, जिसके घर में हाफिज कुरान थे उसी के घर में तरावी हुई थी। पैसा रखा का रखा रह गया। बड़े बड़े दौलत वाले, शोहरत वाले, सरवत वाले बिल्डिंग में रह गए। अगर घर छप्पर की है लेकिन हाफिज कुरान है तो उसने तरावी सुना है और पढ़ा भी है। जिसने अपनी औलाद को हाफिज कुरान बनाया है उसने तरावी सुनी और पढ़ी भी। और जिसके घर में हाफिज कुरान नहीं, ए मेरे अजीजों, इसलिए कि अगर मेरे अजीजों इसलिए कि उसके घर में हाफिज कुरान नहीं है, वो सुने तो सुने कहां से, पढ़े तो पढ़े कहां से? मस्जिद में जाने से रोक दिया गया है। तो ए मेरे अजीजों, एक वक्त ऐसा आएगा कि ए मजहब इस्लाम से मानने वालों, तुम कुर्ता पैजामा न पहनना। ए मजहब इस्लाम से ताल्लुक रखने वालों, तुम दाढ़ी ना रखना। ए मुसलमान, तुम टोपी लगा कर न चलना। अगर ऐसा
इस इस्लाम की शनाख्त को कतई छीना नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, तहफ्फुज़ मसलक आला हजरत कॉन्फ्रेंस, उलमाए अहले सुन्नत, औलादे गौसे आज़म, नारे तकबीर। आने वाली नस्लें कहेगी कि अगर मेरे बाप दादा इस शनाख्त, इस पहचान का पासो लिहाज किया हुआ होता तो ऐसा वक्त नहीं आता कि आज हम पर पाबंदी लगा दी जाती। दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मद अदद मा फी इल्मिल्लाह सलातन दाइमतन बिदवामी मुल्किल्लाह। ए मेरे अजीजों, आज मुल्क में एक दो नहीं, हम मुसलमानों के साथ हर तरह से, हर जानिब से मेरे अजीजों वार किया जा रहा है। कभी लड़कों के जरिए, नौजवान बच्चों के जरिए, कभी लड़कियों के जरिए, नौजवान बच्चियों के जरिए। अल्लाह अकबर, हम कैसे मुसलमान हैं, हमें सुकून से नींद आ जाती है। हम कैसे मुसलमान हैं कि हमें चैन सुकून और करार आ जाता है। ए मेरे अजीजों, मुसलमान तो वो है कि एक भाई परेशान हो जाए तो उसके लिए पूरा समाज परेशान हो जाए। मुसलमान, असल मुसलमान तो वो है कि मेरा भाई कभी परेशान न हो, मेरे कौम के लोग कभी परेशान न हो। अल्लाह अकबर, आज हमारे हाल ऐसे हैं। आज हम इस फिक्र में जिंदगी गुजार रहे हैं कि सोशल नेटवर्क के जरिए जिस आसिया की खबर मिली है, जिस ज़ैनब की खबर मिली है, अल्लाह अकबर, वो हमारे घर की बेटी नहीं है, वो हमारे गांव की बेटी नहीं है, वो हमारे मोहल्ले की बेटी नहीं है। ए मेरे अजीजों, अगर ये ख्याल करते हैं वो हमारे घर की बेटी नहीं है, वो हमारे मोहल्ले की बेटी नहीं है, वो हमारे गांव की बेटी नहीं है, तो रब्बे काबा की कसम, अगर दूर मकान में आग लग गई है तो ये कोई गारंटी नहीं है कि वो आग हमारे घर तक नहीं पहुंचेगी। उस आग की अगर जरा सी चिंगारी हमारे घर आ गई तो पूरे घर को जलाकर खाकिस्तर कर देगी। अल्लाह अकबर, हर 2 दिन के बाद एक नई खबर मौसूल हो रही है। उलमा तशरीफ रखते हैं। ए मेरे अजीजों, कभी फेसबुक के जरिए, कभी इंस्टाग्राम के जरिए, कभी व्हाट्सएप के जरिए, कभी यूट्यूब के जरिए हमें ये खबर नशर करके दिखाया जा रहा है। हे कौम मुस्लिम, तुमने अपनी बच्चियों को कैसे परवरिश किया है, तुमने अपने बच्चियों को कैसे देखा है, कैसे उनकी जिंदगी को संभाला है। देख, ये हमसे ताल्लुक, हमारे मजहब से ताल्लुक रखने वाले नौजवानों के साथ अपनी जिंदगी बिताना पसंद करती है और ये दलील पेश करते हैं इसलिए कि हमारे मजहब में औरतों को बिल्कुल जो है कि अच्छे अंदाज में जिंदगी गुजारने के लिए छोड़ दिया जाता है, उन्हें आजाद कर दिया जाता है। एक कौम मुस्लिम के लोगों, तुम तो अपनी बहन बेटियों को लॉकअप में डालने की बातें करते हो। रब्बे काबा की कसम, अगर बात उनकी आ गई कि वो कहते हैं लॉकअप में डालने की बातें करते हो, तो मैं उनसे कहूंगा आज से 1450 साल पहले की तारीख उठाकर देख ले। उस मजहब पर तू उंगली उठा रहा है जिस मजहब के बानी सैयदना आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अगर दुनिया में जलवागर हुए तो जिंदा दरगोर होने वाली बच्चियों को जिंदगी अता फरमाई। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। ए मेरे अजीजों, बेशक अगर वो कहे तो उन्हें जवाब देने की हम ताकत रखें और रब के फरमान के मुताबिक हम अपने घर की बहन बेटियों को घर में सजा कर रखें, घर में रहने की दावत दे। इधर मैंने अभी देखा मेरी माँ और बहनें हैं, अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। ए मेरी माँ और बहनों, तुम बहुत कीमती चीज हो और कीमती चीज को बाहर नहीं छोड़ा जाता है, कीमती चीज को अंदर रखा जाता है। अगर हीरे जवाहरात होते हैं तो कोई उन्हें रोड पर नहीं डालता कि कोई उचक लेगा, कोई उन्हें ले लेगा। ये हमारी कीमती शय है, इसे हम छोड़ेंगे नहीं, लॉकअप में बंद करके रखेंगे। तो ए मेरी माँ और बहनों, तुम इन हीरे जवाहरात से भी ज्यादा कीमती चीज हो। तुम अपने आप की हिफाजत करो और अल्लाह और उसके रसूल के फरमान के मुताबिक जिंदगी गुजारो। हजरत सैयदतुना सौदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा है, उम्मुल मोमिनीन। ए मेरे अजीजों, जब रब का ये ऐलान हुआ कि तुम अपने घरों में रहो, अल्लाह अकबर, हजरत सौदा से लोगों ने कहा, ए उम्मुल मोमिनीन, आप घर से बाहर क्यों नहीं निकलती, हज को क्यों नहीं जाती, उम्रे को क्यों नहीं जाती। उम्मुल मोमिनीन हजरत सौदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने इरशाद फरमाया, रब्बे काबा की कसम, अगर अल्लाह ने तुम्हें दिल दिया है तो तुम्हारा दिल तड़प जाना चाहिए। अगर तुम्हें आंखें अता फरमाई है तो आंखों से शर्मिंदगी के आंसू निकलने चाहिए। ए मेरी माँ और बहनों, हजरत सौदा वो है, रब्बे काबा की कसम, कि अब तक और सुबह क़यामत तक आने वाले तमाम मोमिनों की माँ है। हजरत सौदा फरमाती है, यकीनन मैंने हज भी कर लिया है, मैंने उमरा भी कर लिया है, लेकिन अल्लाह और उसके रसूल को यह पसंद है कि मैं घर के अंदर रहूं, मैं अपने
पढ़ूं तो अब मैं कभी घर से बाहर नहीं निकलूंगी। हज भी मैंने कर लिया है, उमरा भी मैंने कर लिया है। रावी का बयान है, हजरत सौदा पूरी जिंदगी घर से बाहर नहीं निकलती है, यहां तक कि आपका जनाजा घर से बाहर निकलता है। हजरत उम्मुल मोमिनीन हजरत सौदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा है। ए मेरी माँ और बहनों, तुम भी घर से बाहर न निकलो। हजरत उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की रिवायत समाअत फरमाइए, अगर वाकई घर से बाहर निकलना ही है तो बनाओ श्रृंगार के साथ नहीं, इस बनाओ श्रृंगार के साथ कि हमारे बदन पर ऐसा कपड़ा जो दावत नजारा देते हो, बार बार हमारे कपड़े हमारे आज़ाए जिस्म देखने की दावत देते हो कि मेरी तरफ देखो। अल्लाह अकबर। ए मेरी माँ और बहनों सुनो, उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा है, सफर हज पर होती हैं। आप फरमाती हैं कि जब मर्दों के काफिले के गुजर होने की हमें खबर मिलती, हम अपने चेहरों को यूं ढक लिया करते कि पेशानी से नीचे अपने कपड़ों को गिरा दिया करते। अल्लाह अकबर। पेशानी से नीचे चेहरे को ढक लिया करते। ए मेरे अजीजों, हजरत उम्मुल मोमिनीन ये फरमा रही हैं, ए मेरे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के गुलामों, माँ और बहनों, तुम अपने पर्दे की हिफाजत करना। जब अपने पर्दों की हिफाजत करोगे तो दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं होगी जो तुम्हें आंख उठाकर देख सके। दुनिया के किसी के अंदर इतनी जुरात ना होगी कि तू अगर कनीज़े फातिमा बनकर जिंदगी गुजारे और तेरे ऊपर कोई आंख उठाकर डाल सके, देख सके। अल्लाह अकबर। ए मेरे अजीजों, ए मेरी माँ और बहनों, अगर तुम्हें घर से बाहर निकलना ही है तो हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की जिंदगी पर अमल करो। अगर तुम्हें घर से बाहर निकलने की जरूरत है, यकीनन जरूर निकलो। कुरान का ये हुक्म नहीं है कि कतई मत निकलना, अगर निकल गए तो ये हो गया वो हो गया। हजरत तशरीफ रखते हैं, बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये जुमला अर्ज कर रहा हूं, बल्कि ये ऐलान है कि अगर तुम्हें निकलना ही है तो जमाने जाहिलियत की औरतों की तरह बनाओ और श्रृंगार करके ना निकलना। आज हमारी माँ और बहनें यहाँ तशरीफ रखती हैं, आज हमारा माहौल क्या है, आज हमारी जिंदगी कैसे कट रही है। अल्लाह अकबर। अगर मार्केट में हमें देखा जाए, मेरे अजीजों, हमारे जिस्म पर इतने कीमती लिबास, और एक दो नहीं कई कई लिबास, और हमारे जिस्म सही से ढक भी नहीं पाते। ए मेरी माँ और बहनों, अगर तूने सैयदा तैयबा ताहिरा फातिमतुज़ ज़हरा की जिंदगी को पढ़ लिया है तो उस पर अमल कर। अगर उनकी जिंदगी को नहीं पढ़ा है तो आज से अमल करना शुरू कर दे। हजरत सैयदा तैयबा ताहिरा फातिमतुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास 10, 20, 50 जोड़ी कपड़े नहीं थे, इटैची भर भर के कपड़े नहीं थे। अगर कपड़े थे तो वो कपड़ा जिस कपड़े पर एक नहीं अनेक पेबंद लगे हुए थे, एक नहीं अनेक पेबंद लगे हुए थे। समझ रहे हैं ना? एक नहीं अनेक पेबंद लगे हुए थे। यहां तक कि इन यहूदियों की औरतों ने बिन्ते रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को दावत देकर आपका मजाक उड़ाने के लिए अपने घर बुलाना चाहा कि शादी है, हमारे घर तशरीफ लाइए, इसलिए कि उनके दिल में ये ख्याल है कि बिन्ते रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा पेबंद लगे हुए कपड़े पहन कर आएंगी, हम उनके कपड़ों के मजाक उड़ाएंगे। ए मेरे अजीजों, रब्बे काबा की कसम, जिनकी माँ और बहनें घर से नहीं आई हैं, बहुत अच्छी बात है। जो आई हैं जरूर सुने, और जिनकी माँ और बहनें नहीं आई हैं वो जरूर जाकर सुना देना। हजरत ये फातिमतुज़ ज़हरा इमामुल अंबिया की लख्ते जिगर है, सैयदा तैयबा ताहिरा फातिमतुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा है। यकीनन आपके जिस्म नाज़नी पर वो कपड़ा है जिस पर एक नहीं अनेक पेबंद लगे हुए हैं। यहूदी की औरतें ये जो है कि तैयारियां कर ली है कि बिन्ते रसूलुल्लाह का मजाक उड़ाया जाएगा, अल्लाह अकबर, आपको चढ़ाया जाएगा, आप
तुम कहती हो कि हम रसूलुल्लाह की बेटी हैं, तुम कहती हो कि हम पैगंबर आजम की बेटी हैं, तुम कहते हो कि हम इमामुल अंबिया की बेटी हैं, और तुम्हारे पास कपड़े भी पहनने के लिए नहीं है। ये सोचकर, ये ख्याल करके अल्लाह अकबर दावत तो दिया। हजरत सैयदा तैयबा ताहिरा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा है। रब्बे काबा की कसम, इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की लख्ते जिगर है, रब की बारगाह में मुसल्ला बिछा देती है। ए मेरे मौला, तेरे महबूब की बेटी को दावत दी जा रही है, शादी के हवाले से अपने दस्तरखान पर बुलाया जा रहा है। ए मेरे मौला, सिर्फ इसलिए कि तेरे महबूब की बेटी का मजाक उड़ाया जाए उसके कपड़े के हवाले से। रब्बे काबा की कसम, परवरदिगारे आलम का हुक्म होता है, ए जिब्रील जाए जन्नती लिबास लेकर मेरे महबूब की बेटी फातिमा ज़हरा को दे दे। रब्बे काबा की कसम, अल मुख्तसर हजरत सैयदा तैयबा ताहिरा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उस जन्नती लिबास को ज़ेबतन होती है और उन यहूदियों के घर जाती है जिन यहूदी औरतों ने हजरत फातिमा ज़हरा को मजाक उड़ाने के लिए अपने दस्तरखान पर दावत दिया था। ऐसा लिबास देखा जो इससे पहले कभी लिबास ना देखा था। देखने के बाद उनकी आंखें चकाचौंध रह गई। वाह वाह, जिंदाबाद ए फातिमा, इतना अजीम कपड़ा तेरे पास कहां से आया? इतने कीमती कपड़े जो हमारे पास दौलत है बावजूद इसके हम नहीं पहन सकते। ए फातिमा, तुम्हारे पास इतना कीमती, इतना अच्छा, इतना उम्दा लिबास कहां से आया? रब्बे काबा की कसम, मैं आपको पैगाम दूंगा, ए मेरी माँ और बहनों, जिस्म पर अगर पेबंद लगे हुए कपड़े हो उसे पहन लेना, लेकिन अपने जिस्म के किसी आज़ा को कभी जाहिर ना होने देना। जब तेरा जिस्म जाहिर नहीं होगा, रब्बे काबा की कसम, परवरदिगारे आलम भी तुझे नेमत अता फरमाएगा और वो नेमत और वो बरकत दुनिया में भी कामयाब आएगी और आखिरत में भी कामयाब होते हुए नजर आएगी। ए मेरे अजीजों, यकीनन आज हमारी जिंदगी के हर गोशे पर हम नजर डालें तो बस यही नजर आएगा कि मुसलमानों को नीचा दिखाने की कोशिश की जा रही है, मुसलमानों को घटाने की कोशिशें की जा रही है। ए मेरी माँ और बहनों, इन बहन के जरिए तो और कोशिशें की जा रही है, अल्लाह अकबर, और इतनी कोशिशें की जा रही है कि यही मेरी माँ और बहनें हैं अपने जिस्म पर कीमती लिबास पहने हैं। किसी ने बंबई का कपड़ा पहन रखा है, किसी ने दिल्ली का कपड़ा पहन रखा है, किसी ने बेंगलोर का कपड़ा पहन रखा है। मेरे बाबा ने दिल्ली से मेरे लिए कपड़ा लाया, मेरे बाबा ने बेंगलोर से मेरे लिए कपड़ा लाया, मेरे बाबा ने फला शहर से मेरे लिए कपड़ा लाया। अफसोस, सद अफसोस कि वो कपड़ा ऐसा कपड़ा जिससे बदन भी न ढक सका। अफसोस, वो कपड़ा ऐसा कपड़ा जिससे हमारे वो जिस्म के हिस्से भी न छुपा सके, जिसे अल्लाह और उसके रसूल ने जाहिर करने से मना फरमाया है। ए मेरे अजीज़ो, रब्बे काबा की कसम, आज अगर हम अपने बदन के किसी भी हिस्से को अगर जाहिर करते हैं तो कितनी अफसोस की बात है। जिस कौम की बच्चियों को अपने बाप शहीद होते होते हजरत सकीना को ये दर्स दिया, बेटी अगर मैं राहे खुदा में शहीद हो जाऊं, तुम अपने आवाज की पर्दा कर लेना, अपने सर की, अपने दुपट्टे की हिफाजत करना। खातून को बताया, ए शहरबानो, अगर मैं राहे खुदा में शहीद हो जाऊं तो अपने जो है पर्दे की हिफाजत करना, अपनी आवाज की हिफाजत करना। हजरत सकीना को बताया गया, ए मेरी लख्ते जिगर, अगर मैं राहे खुदा में शहीद हो जाऊं तो सुन, अपने नाना जान के इस पर्दे वाले हदीस की हिफाजत करना। रब्बे काबा की कसम, जिस मजहब में अपने बाप अपने आप को राहे खुदा में शहीद होने के लिए तैयार कर रखा है, लेकिन अपनी बहन, बेटी और खातून को ये दर्स दे रहा है, ये सबक दे रहा है कि कहीं पर्दे की पामाल ना होने लगे, कहीं तेरे सर से दुपट्टा ना हट जाए। आज इसी मजहब इस्लाम के पैरोकार औरत अगर अपने जिस्म को दुनिया में आम करे, जाहिर करे, तो मेरे अजीजों, इससे बढ़कर कोई और अफसरदगी की बात नहीं हो सकती है कि नहीं? ये बीमारी हमारे अंदर, तो इसे कौन खत्म करेगा? बहुत ज्यादा वक्त तो नहीं ना हो गया, खत्म कर दिया जाए। इसे कौन खत्म करेगा? हम खत्म करेंगे। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा की हदीस पाक है कि ए लोगो, ए मर्दो, तुम अपने घर की औरतों के निगहबान हो। ए शौहर, तुम अपनी बीवी के निगहबान हो। अगर भाई है तो अपनी बहनों का निगहबान है, उन्हें उनकी हिफाजत कर, उनकी जिंदगी ऐसे गुजारने का तरीका और सलीका बता जिससे अल्लाह पसंद फरमाए, जिसे रसूलुल्लाह पसंद फरमाए। आज पूरी तारीख उठाकर देख लो, जो भी
मजहब इस्लाम से ताल्लुक रखने वाली खातून काफिरा या मुर्तद्दा हो गई, उसकी जिंदगी गुजरी है तो कॉन्वेंट में जिंदगी गुजरी है, इस्लामी नहीं अंग्रेजी कॉलेजों में उसकी जिंदगी गुजरी है। अल्लाह अकबर। ए मेरे अजीजों, अपनी बहन बेटियों को जहां कॉन्वेंट की तालीम देना, जहां अंग्रेजी तालीम देना, वहीं दीन मुस्तफ़ा सिखा देना, वहीं रसूलुल्लाह की हदीस को सिखा देना, फरमाने खुदा सिखा देना। रब्बे काबा की कसम, जब उनके अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की हदीस होगी, फरमाने खुदा उनके जब ज़हन और दिमाग में बसेगा, उन्हें ये इल्म होगा कि अल्लाह भी इसे नापसंद फरमाता है, रसूलुल्लाह भी इसे नापसंद फरमाते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत कहने और सुनने से ज्यादा पहले मुझे फिर आपको उस पर अमल करने की तौफीक व रफीक अता फरमाए। आप भी पढ़ ले, हम भी पढ़ लेते हैं। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व मा तौफीकी इल्ला बिल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। बहुत बहुत मुबारकबाद के लोग हैं वो तमाम अहबाब जिन लोगों ने इस महफिल को सजाया रचाया। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ मौला ताला जमी अरकान कमेटी को और जितने यहाँ सामईन और हाजिरीन है और जितने सामियात और हाजिरात है, मौला ताला तमाम की नेक जायज तमन्नाओं को पूरी फरमा। मौला इनमें जो परेशान हाल है उनकी परेशानियों को दूर फरमा। मौला इनमें जो बीमार है उन्हें शिफा आजिला कुल्ली अता फरमा। मौला जो बारे कर्ज से डूबे हुए उन्हें कर्ज से सुबुकदोशी अता फरमा। मौला करीम जो शख्स बे औलाद है उन्हें साहिब औलाद बना। मौला ताला पूरे आलम इस्लाम में मजहब इस्लाम को खूब तरक्की अता फरमा। मौला ताला मजहब इस्लाम पर अमल करने वालों से वो काम ले जिससे तू और तेरा महबूब राजी हो। मौला वो काम न ले जिससे तू और तेरा महबूब नाराज हो। मौला ताला मसलके